प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के दोष किस प्रकार एक ग्रह या दो ग्रह आपस में मिलकर ग्रहों का दोष निवारण करते हैं। अर्थात एक ग्रह कमजोर होने पर उसके ऊपर जो ग्रह जो अच्छी दृष्टि डालता है, शुभ फल प्रदान करता है, वो किसे दूसरे ग्रह का दोष निवारण करता है। जैसे जन्म पत्रिका में हम देखते हैं तो जैसे मान लीजिए हमारी जन्म पत्रिका में राहु ग्रह खराब है। अब राहु ग्रह का दोष कौन दूर करेगा? ग्रहों में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो राहु का दोष निवारण कर सकता है, अर्थात राहु के सभी दोषों को वो नाश कर सकता है। तो वहां से हमें राहु के दोष निवारने के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा कि जन्म पत्रिका में बुध किस स्थिति में बैठा है। क्या वो मित्र के घर पे बैठा है, क्या शुभ दृष्टि में बैठा हुआ है, या क्या वो शुभ फल दे रहा है। अगर वहां से हम बुध के बारे में देखेंगे और बुध शुभ दृष्टि में बैठा हुआ है तो वो बुध ग्रह राहु के जितने भी दोष बनते हैं, जितने भी राहु के अनिष्ट प्रकार बनते हैं, वो सभी बुध की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बुध देव की कृपा से राहु के जितने भी सारे दोष है वो निष्फल हो जाते हैं। इसी प्रकार जन्म पत्रिका में राहु और बुध अगर ये दोनों ही खराब है तो इन दोनों ग्रहों का कौन सा ऐसा ग्रह है जो इन दोनों ग्रहों का अनिष्ट को दूर कर सकता है, अर्थात इनके बुरे फल को दूर कर सकता है। ऐसा कौन सा ग्रह है? तो इन दोनों ग्रहों का हम पत्रिका में देखेंगे शनि को। अगर शनि हमारी जन्म पत्रिका में शुभ दृष्टि में बैठा हुआ है, या शुभ स्थान पर बैठा हुआ है, या अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, या मित्र के द्वारा देखा जा रहा है, या मित्र के घर पे है, या स्वयं के घर के अंदर है और अच्छी पोजीशन में है, तो यहां पर शनिदेव राहु और बुध दोनों के अनिष्ट को दूर कर सकता है। दोनों के जितने भी अशुभ फल बन रहे हैं उनको शनि की कृपा से वो दोनों के अशुभ फल को दूर कर सकता है। इतनी पावरफुल शनिदेव रखते हैं। अब मान लीजिए यहां पर हम दोनों ग्रहों का देखा। जैसे पहले हमने राहु के देखी कि राहु का कौन सा ऐसा ग्रह है जो राहु के अशुभ प्रभाव को दूर कर सकता है। तो राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए हमने बुध का देखा। इसी प्रकार राहु बुध और शनि का, अब जैसे राहु बुध दोनों के हमने देखा तो शनि के बलवान होने से या शनि शुभ स्थान होने से इन दोनों ग्रहों का जो दोष बन रहा है, जो दोनों ग्रहों का अशुभ फल बन रहा है, वो शनि की कृपा से दूर हो सकता है। अब मान लीजिए जन्म पत्रिका में तीनों ग्रह अशुभ है, जैसे राहु बुध और शनि, इन तीनों ग्रहों के अशुभ फल को कौन दूर कर सकता है? ऐसा कौन सा ग्रह इन तीनों ग्रहों के अनिष्ट को दूर कर सकता है, इन तीनों ग्रहों के दोष को दूर कर सकता है? तो यहां पर हम इन तीनों ग्रहों को दोष नाशक दूर देखने के लिए मंगल के बारे में देखेंगे कि मंगल हमारी जन्म पत्रिका में कैसा बैठा हुआ है। क्या मंगल सही स्थान पर बैठा हुआ है? क्या मंगल अपने मित्र के स्थान पर बैठा हुआ है, या फिर मंगल अपने घर के अंदर बैठा है, या मंगल को कोई शुभ ग्रह देख रहा है? मंगल के ऊपर किस अन्य ग्रहों की कैसी दृष्टि पड़ रही है, मंगल किस स्थान पर बैठा हुआ है, मंगल की पोजीशन कैसी है, उस हिसाब से अगर मंगल वहां पर शुभ स्थान पर है, अच्छी पोजीशन में है, शुभ स्थान पर बैठा हुआ है, तो मंगल के अंदर इतनी पावरफुलता है कि वह राहु बुध और शनि इन तीनों ग्रहों के अशुभ फल को दूर करने की क्षमता रखता है ये मंगल देव। तो इस प्रकार हमने जिस प्रकार राहु को दोष दूर करने के लिए राहु और बुध दोनों के दोष दूर करने के लिए शनि का, राहु बुध और शनि तीनों के दोष दूर करने के लिए मंगल का बारे में देखा। अब इसी प्रकार अब राहु बुध शनि और मंगल इन चारों ग्रहों का दोष कौन दूर कर सकता है, इन चारों ग्रहों का अशुभ फल कौन दूर कर सकता है, इन चारों ग्रहों के दोष कौन नाशक कर सकता है, उनके बारे में हम देखेंगे। इन चारों ग्रहों का दोष नाशक करने की क्षमता शुक्र रखता है। अगर किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र शुभ स्थान पर है, अच्छी पोजीशन में, स्वयं के घर पे वर्गोत्तम में, या वो अच्छी स्थान पर बैठा हुआ है, शुभ दृष्टि में बैठा हुआ है, शुभ दृष्टि से देखा जा रहा है, तो शुक्र के अंदर इतनी पावरफुलता है कि वह राहु बुध शनि और मंगल इन चारों ग्रहों के दोष को दूर कर सकता है। इतनी शुक्र के अंदर पावरफुलता है। अब ये हमने चारों ग्रहों के बारे में से लेकर 5 ग्रह तक पहुंच गए। अब ये राहु बुध शनि मंगल और शुक्र, ये पांचों ग्रह मान लीजिए अशुभ स्थान पर बैठे हुए अशुभ फल दे रहा है, तो इन पांचों ग्रहों का ऐसा कौन सा ग्रह है
जो इन पांचों ग्रहों का अशुभ फल दूर कर सकता है। इसमें किस ग्रह की इतनी शक्तिशाली पावरता है कि वो पांचों ग्रहों के दोष दूर करने की क्षमता रखता है। तो इन पांचों ग्रहों को दोष नाशक करने के लिए गुरु को देखा जाएगा, यानी कि बृहस्पति ग्रह को देखा जाएगा कि बृहस्पति ग्रह किस स्थान पर बैठा हुआ है, क्या फल दे रहा है, क्या वो शुभ स्थान पर बैठा हुआ है या किसी शुभ ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है। वहां से हम बृहस्पति के बारे में विचार करें। अगर बृहस्पति शुभ स्थान पर बैठा हुआ, अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, तो बृहस्पति के अंदर इतनी पावरफुलता है कि वो इन पांचों ग्रहों के दोष दूर कर सकता है, वो इन पांचों ग्रहों के अनिष्ट को दूर कर सकता है। इतनी बृहस्पति के अंदर पावरफुलता है। अब मान लीजिए हमने पांचों ग्रहों के बारे में देखा, अब बृहस्पति भी इनके साथ हो गए। जैसे हमने राहु के बारे में, बुध के बारे में, शनि के बारे में, मंगल के बारे में, शुक्र के बारे में, अब गुरु के बारे में। इन 6 ग्रहों का ऐसा कौन सा ग्रह है जो इन 6 ग्रहों का दोष दूर कर सकता है, इन 6 ग्रहों का अनिष्टों को दूर कर सकता है। इसे कौन से ग्रह में शक्तिशाली पावरता है कि वो 6 ग्रहों का दोष दूर करने की शक्ति रखता है। तो इन 6 ग्रहों का दोष दूर करने के लिए यहां पर हमें चंद्र ग्रह को देखा जाएगा कि चंद्र ग्रह जो किस स्थान पर बैठा हुआ है, क्या वो शुभ स्थान पर बैठा हुआ है, क्या वो मित्र के द्वारा देखा जा रहा है, क्या वो स्वयं के घर पे है, क्या उनकी ऊपर दृष्टियां जो पड़ रही है वो शुभ ग्रहों की पड़ रही है। यहां से हमें चंद्र के बारे में देख करके ये देखा जाएगा कि अगर चंद्र शुभ स्थान में, अच्छी पोजीशन में, अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, तो चंद्रमा के अंदर इतनी पावरफुलता है कि वो 6 ग्रहों का दोष दूर कर सकता है, 6 ग्रहों का अनिष्टों को दूर कर सकता है, 6 ग्रहों की जितने अशुभ फल मिल रहे हैं उनके अंदर लड़ने की वो क्षमता दे सकता है। अब मान लीजिए चंद्रमा भी अपना अशुभ है, मतलब इन 6 ग्रहों में से 6 तो वो थे, अब 7वां चंद्रमा भी खराब है। तो अब ऐसा कौन सा ग्रह रह गया कि इन 7 ग्रहों के अनिष्टों को दूर कर सकता है और इनके अशुभ फल को दूर कर सकता है। तो वो ग्रह है सूर्य। सूर्य ग्रह अगर हमारी जन्म पत्रिका में अच्छी पोजीशन में, अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, शुभ दृष्टि में बैठा हुआ है, मित्रों के द्वारा देखा जा रहा है और मित्र के घर पे या स्वयं के घर पे बैठा हुआ है या वर्गोत्तम है, तो कहा जा सकता है कि उसी जन्म पत्रिका के अंदर कितने भी ग्रह अनिष्ट क्यों ना फल दे रहे हो, लेकिन सूर्य देव की कृपा से कोई भी ग्रह अनिष्ट फल दे नहीं सकते, क्योंकि सूर्य देव की विशेष कृपा उस जन्म पत्रिका के जातक के ऊपर पड़ती है, यानी कि उसके ऊपर विशेष कृपा उनके ऊपर बरसती है, जिसके कारण से व्यक्ति अनिष्टों से दूर रह सकता है, अनिष्टों से बच सकता है। तो सूर्य ग्रह जिसका बलवान होगा, सूर्य ग्रह जिनका मजबूत होगा, वो कितने भी ग्रह अशुभ क्यों ना हो, उस व्यक्ति को इतनी क्षमता देता है कि वो अशुभ स्थिति में भी मजबूत रह सकता है, आत्मबल के साथ वह निडर रह सकता है। तो इस प्रकार हम सारे ग्रहों का जो दोष है वो कैसे दूर किया जा सकता है, किस प्रकार से देखा जाता है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह का दोष दूर कर सकते हैं, तो ये ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन बताया गया है, उसके बारे में मैंने आपको चर्चा की है। तो मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।